Welcome to another interactive session with the Biani Group of Colleges Academic Director Dr. Sanjay Biani. Dr. Biani is a qualified chartered accountant and a youth counselor. Dr. Biani is not only the author of best-selling books that are motivational and believe in positive thinking, but Dr. Biani is also a renowned educationist and is constantly trying to improve the level of education that he's imparting to his students and to youth in general. Welcome Dr. Biani. डॉक्टर बियानी, मैं आपसे आज एक ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहूँगी जो आज के यूथ के लिए और मेरे ख्याल से उनके पेरेंट्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आज का जो टेक्नोलॉजी बेस्ड ज़माना है वहाँ पे हम देखते हैं कि बच्चे कंप्यूटर्स, आईपैड्स, मोबाइल फ़ोन्स इनके बिना अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर पाते। हालांकि हम उस जनरेशन को भी देख चुके हैं जहाँ मोबाइल फ़ोन से पहले रिलायंस था या टोटली रिलायबिलिटी थी लैंडलाइन फ़ोन्स पे। उससे पहले हमारे पेरेंट्स के वक्त टेलीग्राम्स आते थे, उससे पहले पोस्ट मास्टर्स बहुत दिनों तक ट्रैवल करने के बाद लेटर्स भी लाते थे। तो हर बार टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो हो रहा है और हम सोचते हैं कि इट इज़ फॉर द गुड, बट मैं आपसे जानना चाहूँगी हाउ यूज़फुल और हाउ गुड आर मोबाइल फ़ोन्स फॉर टुडेज़ यूथ। काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात है और मेरे हिसाब से पूरी सोसाइटी में इस बारे में चर्चा हो रही है कि मोबाइल जो है वो यूज़फुल ना हो और हो तो कितना हो। ये बात काफ़ी इन दिनों चर्चा में है और एज ए काउंसलर और एज ए टीचर आई वुड लाइक टू शेयर माय एक्सपीरियंस। मुझे लगता है कि ना तो कोई चीज़ अच्छी है इस अर्थ के ऊपर, ना चीज़ ख़राब है। सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसे यूज़ कैसे करते हैं। यूज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। नॉलेज, इवन नॉलेज में भी यूज़ एंड मिसयूज़। सो मोबाइल का यूज़ हो या ना हो उससे पहले कुछ फैक्ट समझ लें। हम कुछ फैक्ट समझ लें जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताए हैं और डॉक्टर्स ने बताए और साइंटिस्ट ने बताए हैं कि एक तो हम ये फैक्ट समझ लें कि रेडिएशन इफ़ेक्ट है इन सब चीज़ों का। मोबाइल का रेडिएशन इफ़ेक्ट है और इस वजह से अगर उसको हम एक पीरियड से ज़्यादा अगर उसका कंटिन्यूस इस्तेमाल करते हैं, एक पीरियड से ज़्यादा अगर हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो ये इवन ब्रेन कैंसर का भी कारण बन सकती है। तो मैं ये बात समझाना चाहता हूँ कि सम टाइम मैसेजिंग भी एक ऑल्टरनेटिव है, सम टाइम ईमेल भी एक ऑल्टरनेटिव है, सम टाइम मोबाइल भी ऑल्टरनेटिव है, सम टाइम वी शुड यूज़ टेलीफोन, सम टाइम वी शुड राइट अ लेटर। इन सब चीज़ों को हमारे को मिला के यूज़ करना चाहिए, कौन सी चीज़ कहाँ रेलिवेंट है। पर मैं देख रहा हूँ कि अभी मोबाइल के बारे में लोगों की समझ ऐसी है कि जब इच्छा हो तब बात कर ली जाए, नाइट में, लेट नाइट। इवन हम बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन से भी किसी भी समय फ़ोन में मोबाइल लगा के बात कर लेते हैं। कितना अच्छा हो पहले हम एक मैसेज डालें, एक बेसिक एटिकेट हो, एक सिविलाइज्ड सोसाइटी का एक सिंबल है कि हम जब किसी भी सीनियर या किसी भी टीचर से या किसी डॉक्टर से जब बात कर रहे हो तो क्यों ना हम उनको पहले मैसेज कर लें, मे आई कॉल यू। सो मोबाइल का यूज़ करना हम लोग को आना चाहिए। अब मोबाइल आए काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन हम मोबाइल को बहुत ही अनसिविलाइज्ड मैनर में यूज़ करते हैं। दैट इज़ वेरी रॉन्ग। कई बार तो मैंने देखा है लोग आधा आधा पौन घंटे अपने रिसर्च टॉपिक को मोबाइल पर डिस्कस कर रहे होते हैं, विच इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। सो मोबाइल का यूज़ होना है चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये मेरे हिसाब से कि इसका लिमिटेड यूज़ होना चाहिए। और इवन स्टूडेंट को तो मैं कहूँगा कि स्टूडेंट लाइफ में तो एक ही चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वो है उनका अपना कंसंट्रेशन। लगभग मैंने एक सर्वे किया और मैंने देखा कि 95% बच्चे 10 मिनट बाद उनका ध्यान डाइवर्ट हो जाता है स्टडीज़ से, सिर्फ 10 मिनट बाद ही। 90 to 95% स्टूडेंट 10 से 15 मिनट में अपना फोकस खो रहे हैं। क्या बात है ये, 10 से 15 मिनट में अपना फोकस खो रहे हैं। रीज़न एक ही है कि या तो उन्होंने अपने मोबाइल को एक साइलेंट मोड पे रख रखा है और जैसे ही कोई मैसेज आता है उसकी लाइट ऑन करके उसको देखते हैं, उसके बाद बोलते हैं देख लिया तो इसका रिप्लाई कर देते हैं। रिप्लाई कर दिया तो देखते हैं कि वापस उसका रिप्लाई आ गया है या नहीं आ गया है।
तो ये एक बहुत ही बैड प्रैक्टिस चलने पड़ी है जो पूरी फोकस को ख़राब कर रही है, जो हमारा बेसिक एम है उसी को डिस्टर्ब कर रही है। कितना अच्छा हो कि जब हम स्टडी कर रहे हो तो उसे स्विच ऑफ करके रख दिया जाए, और जब हमें यूज़ करना हो तभी हम उसका यूज़ करें। इसलिए मुझे लगता है कि मोबाइल जो है वो अगर हम उसको देखें तो यूथ के लिए उसका बहुत कम यूज़ है, और अगर हो सके तो उसे कम ही उसका इस्तेमाल ना ही करे तो मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि क्रिएटिविटी भी ख़त्म करता है ये। क्योंकि जो भी चीज़ हमारे को दिमाग को सोचनी होती है वो हम पहले उसमें डाल देते हैं, तो हमारा माइंड तो वर्क ही नहीं करता, हमारी क्रिएटिविटी तो डेवलप ही नहीं हो पाती। हम फॉलोवर बन जाते हैं, हम नकल करने लग जाते हैं, हम दूसरों का काम देखने लग जाते हैं, हमारी क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है। तो मुझे लगता है कि क्रिएटिविटी बढ़ाना भी तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम है, और इसके अलावा हमारा फोकस को बढ़ाना भी तो एक बहुत बड़ा काम है। इसलिए मोबाइल का मैं रिकमेंड करूँगा कि मोबाइल को बहुत ही लिमिटेड यूज़ में लाया जाए, और उसके लिए कुछ अगर स्ट्रिक्ट नॉर्म्स भी बनाने पड़े अपने लिए तो बनाया जाए, क्योंकि जैसे ही कंसंट्रेशन बढ़ेगा एजुकेशन में वैसी परफॉर्मेंस बढ़ेगी। तो इन ऑर्डर टू इन्हेंस द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आई रिकमेंड टू यूज़ मोबाइल बट नॉट मिस यूज़, ये मैं कहना चाहूँगा। राइट सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हर चीज़ की अति बुरी ही होती है, दैट इज़ व्हाट वी हैव लर्न ट्रेडिशनली। एंड अब जब बच्चे मोबाइल फ़ोन इतना यूज़ करते हैं तो वी आर बिगनिंग टू रियलाइज़ हाउ ट्रू इट इज़। पर सर मैं एक चीज़ और सोच रही थी कि ये जो बच्चों को मोबाइल्स दिए जाते हैं, ऑब्वियसली उनके लेवल ऑफ इनकम नहीं होती कि वो खुद से अपने मोबाइल्स खरीदें, लेकिन आजकल ये ग्रोइंग ट्रेंड है पेरेंट्स में। पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पाते तो उन्हें गिफ्ट्स दे देते हैं, और कुछ नहीं हो तो 10th-12th के बाद एक एक मोबाइल पकड़ा देते हैं, फैंसी मोबाइल्स देते हैं, एक्सपेंसिव हैंडसेट्स देते हैं। तो आर देयर एनी टिप्स और एनी एडवाइस दैट यू वुड वांट टू शेयर विद पेरेंट्स टू बैलेंस आउट जिससे द सिचुएशन, जिससे बच्चे जो हैं अपने मोबाइल यूज़ को थोड़ा कंट्रोल में रख सकें? देखिए, एक बात जो मैं पेरेंट्स से शेयर करना चाहता हूँ, जो शायद हमने भी अपने बचपन में की, एक फादर हमेशा अपने सन को क्या दे, एक पेरेंट्स अपने बच्चों को क्या दे। मुझे लगता है कि एक फादर अपने सन को हैंडीकेप ना बनाए, डिपेंडेंट ना बनाए, तो फिर क्या करें, बोला इंडिपेंडेंट बनाए। एक पुरानी कहावत भी है कि एक फादर अपने बच्चों को मछलियाँ पकड़ के ना दे रोज़ाना, क्योंकि इससे तरह से वो रोज़ाना मछली खाएंगे। फिर क्या करे फादर, बोला फादर उनको मछली पकड़ना सिखाएं। अगर हम उन्हें बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा पैम्परिंग कर देते हैं, तो वो डिपेंडेंट बन जाते हैं, वो छोटी सी ट्रबल उठाने की स्थिति में भी नहीं रहते। तो क्यों ना उनके अंदर ये स्पिरिट डेवलप की जाए कि कुछ करेंगे फिर हम कुछ गेन करेंगे, देन वी विल अचीव समथिंग। बहुत एक्सपेंसिव और बहुत कंफर्टेबल चीज़ें देना भी उनको डिपेंडेंट बना देता है। उतना ही दिया जाए जितनी नीड है, उतना ही खर्च किया जाए जितना आवश्यक है। मनी का मिसयूज़ भी मुझे लगता है कि मनी का डिसरिगार्ड है। अगर हम मनी का रेस्पेक्ट करेंगे और सही तरह से उसे ऑब्जेक्टिवली एक्सपेंडिचर करेंगे तो मुझे लगता है कि मनी फ्लरिश होगा। सो जब भी हम अपने बच्चों को मोबाइल जैसी चीज़ें दे रहे हैं तो पहले तो उन्हें प्रॉपर्ली लिटरेट करें, पहले उन्हें एजुकेट करें कि हाउ टू यूज़ एंड व्हाट इज़ द पॉसिबल प्रॉब्लम्स और बैड हैपनिंग्स दैट मे अराइज ड्यू टू द मोबाइल। ये सब चीज़ें हम पहले उनको अच्छे से समझाएं और उसके बाद यूज़ करें, और उसके बाद उसको वॉच भी रखें कि जो हमने बातें बताई है उसको वो किस हद तक समझ पा रहे हैं। तो अगर इन सब बातों को ध्यान रखेंगे और पेरेंट्स उनको ऑब्जेक्टिवली जीना सिखाएंगे और उन्हें एक स्पिरिट डेवलप करेंगे कि गिव ड्यू रेस्पेक्ट टू योर मनी, तो मुझे लगता है कि वो राइट एजुकेशन होगी, राइट समझ होगी, राइट पेरेंटिंग होगा। थैंक यू सर। तो एज वी सी टुडे, सर ने हमें सिर्फ ये नहीं बताया कि मोबाइल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से यूथ के लिए कितना डेंजरस साबित हो सकता है। येस इंडीड देयर आर रिसर्चेस दैट से कि ओवर यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स कैन प्रूव कैंसरस फॉर अस। बट अपार्ट फ्रॉम दैट सर ने हमें ये भी बताया है कि एज सेंसिबल पेरेंट्स हमें सिर्फ बच्चों को पैम्पर नहीं करना चाहिए, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मोबाइल इज़ अ सब्सटीट्यूट फॉर लव, कि हम उन्हें उनके साथ प्यार भरी तो बातें नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है तो बस मोबाइल पकड़ा दो। हमें बच्चों को मोबाइल तब देना चाहिए जब उनकी एज ऐसी हो
कि वो सेंसिबली समझ सकें कि कितना मोबाइल यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है. एंड एज यू कैन सी, सर ने डेफिनेटली ये नहीं कहा कि मोबाइल यूजिंग इज़ बैड, बट सर इज़ वेरी राइट इन सेइंग कि मोबाइल को हमें अपने लिमिटेशंस के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए और सर्टन लिमिट्स में ही यूज़ करना चाहिए. थैंक यू वंस अगेन सर फॉर इंस्पायरिंग अस एंड फॉर शेयरिंग योर वर्ड्स ऑफ विजडम विद अस. अब मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि सर हैज़ बीन शेयरिंग दीज थॉट्स विद अस, बट सर इज़ अ वेरी गुड काउंसलर एंड ही मीट्स students and youth who want to be motivated in life every Sunday along with his counseling team at the Vidyadhar Nagar campus. For more details about Sir's counseling activities and about the other such topics that Sir deals with, you can log on to www.sanjaybiani.com. Also, for more details about the college, you can log on to www.bianicolleges.org. Don't forget to like this video and don't forget to share the information that we have passed on to you today. See you soon.